नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह किताब मानसिक शांति का स्रोत है। यह किताब वर्तमान में जीने के महत्व, ईगो का महत्व और आध्यात्मिक जागरूकता एवं पूरी तरह से वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। इस किताब के लेखक स्पिरिचुअल गुरु एकार्ट टोले हैं। यह एकार्ट टोले की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। यह किताब वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव किताब है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को आंतरिक शांति पाने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद की है। वर्तमान क्षण की जागरूकता और मन की प्रकृति की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लेखक पाठकों को आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने के लिए कहते हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और तृप्ति केवल वर्तमान क्षण में ही है और यह हमारे भीतर पाई जा सकती है। किताब की शिक्षाओं को अपनाने और वर्तमान क्षण में जागरूकता पैदा करने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी की गहरी भावना खोज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप यकीन मानिए आज आपको जिंदगी जीने का खजाना मिलने वाला है। इस किताब में लेखक अपनी खुद की जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। किताब के लेखक एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जागकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति का एहसास किया क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति को पहचान चुके थे। कई वर्षों तक कुछ न करने और अपनी नई मिली शांति का आनंद लेने के बाद आखिरकार लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तब उन्होंने जवाब में 1997 में द पावर ऑफ नाउ को पढ़ाना और प्रकाशित करना शुरू किया, जो ओपेरा विनफ्रे के रिकमेंडेशन से अंततः सन 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। किताब में लेखक ने जो कुछ भी बताया है वह उनकी अपनी खुद की जागृति की यात्रा पर आधारित है, जो एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के साथ शुरू हुई, जिसने उन्हें वर्तमान क्षण की शक्ति के बारे में जागरूक बनाया। द पावर ऑफ नाउ में वह अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि वर्तमान क्षण की अवेयरनेस कैसे विकसित की जाए। किताब को 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक चैप्टर में ऑथर की शिक्षाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ में दी गई प्रमुख शिक्षाओं और उदाहरणों के साथ सभी चैप्टर्स की डिटेल सरल भाषा में आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए द पावर ऑफ नाउ की परिवर्तनकारी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ऑडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल वीडियोज जो आपकी जिंदगी को बूस्ट करने का काम करती हैं। लेखक एक कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि एक भिखारी एक डिब्बे पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक आदमी आया और उसने उसे खुले पैसे के लिए पूछा। भिखारी ने बोला उसके पास कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने उस डिब्बे के बारे में पूछा, इसमें क्या है? भिखारी ने कहा, ये तो यूजलेस है, इस पर मैं बैठकर बहुत सालों से भीख मांग रहा हूं। उस आदमी ने उस डिब्बे को खुलवाने की जिद की और जब वह डिब्बा खोला गया तो वे देखकर दंग रह गए। वह डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इस स्टोरी से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि शांति हमारे अंदर ही है। ज्यादातर लोग प्लीजर, फुलफिलमेंट, वैलिडेशन और सिक्योरिटी को बाहर खोजते हैं, लेकिन ये सब खजाना हमारे अंदर ही होता है। जबकि हमारे अंदर यही सब चीजें नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है।
लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारा दिमाग लगातार विचार, यादें और कल्पनाएं उत्पन्न कर रहा है और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाते हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे है और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीख कर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज्यादा दर्द होता है। हमारा दिमाग यादें संजो कर रखता है और यही यादें हैं जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में और अधिक चिंता होती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें रह जाती हैं और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादों या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और चेतना कैसे हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचने में मदद कर सकती है, जो अक्सर मन के कारण होती है। चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है और यह चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से हमारे जीवन में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देकर इससे छुटकारा पा सकते हैं, जैसे सांसें, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। लेखक चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसी वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। वर्तमान में जियो। वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में लेखक बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है। अपने सेंसेस पर फोकस करके और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करके हम ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है मेडिटेशन। वह बताते हैं कि मेडिटेशन हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं, जिसमें आसन और श्वास संबंधी सुझाव भी शामिल है। और ध्यान रखने वाली बात है, हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावना पैदा करता है, जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं। सच्ची आध्यात्मिक जागृति तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियां। हमारा दिमाग अक्सर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। ये रणनीतियां सचेत और अचेत दोनों हो सकती हैं और ये अक्सर दुख का कारण बनती हैं। मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उनमें से एक है अत्यधिक सोच, और हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियां बनाने की प्रवृत्ति होती है।
जो विचलित करने वाली हो सकती है और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकती है। अपने सोचने के तरीके के बारे में अधिक जागरूक बने और ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करें। वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की अन्य रणनीतियां जैसे अत्यधिक चिंता और अधिक की इच्छा, ये रणनीतियां अक्सर कमी या अपर्याप्तता की भावना को दर्शाती हैं और अधिक उपस्थित और सचेत होकर हम इन नकारात्मक सोच पर काबू पा सकते हैं। आपको जरूरत है मन की इन रणनीतियों के बारे में जागरूक होने की और उन पर काबू पाने की। ऐसा करने से हम अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंसते नहीं हैं, बल्कि सफलता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान क्षण ही आपके पास है। स्टेट ऑफ प्रेजेंस होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रयास या इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हो, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़े होते हैं। फिर हमें उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। लेखक इस बात में वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करने के महत्व पर बल देते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करके हम आंतरिक शांति और संतोष की भावना का लाभ उठा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती हैं। आपको अपने जीवन में कुछ सार्थक आने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, ताकि आप अंत में जो भी करते हैं उसका आनंद उठा सकें और वह आनंद ही आपकी आवश्यकता से अधिक है। जब आप वर्तमान क्षण के साथ दोस्ती करते हैं तो आप घर जैसा महसूस करते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, हमारी इनर बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। इनर बॉडी के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। आंतरिक शरीर के माध्यम से वर्तमान क्षण में खुद को ग्राउंडेड रखने के महत्व पर ध्यान दें। आपको पता है कि आंतरिक शरीर एक एंकर के रूप में काम कर सकता है जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच में भी हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। जिस क्षण आपको पता चलता है कि आप मौजूद नहीं हैं या आप मौजूद हैं, जब आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं, तब आप उसमें फंसे नहीं रह जाते हैं। प्रकृति, कला, संगीत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें शुद्ध चेतना की स्टेज तक ले जा सकती हैं। चेतना को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अनकॉन्शियस पर प्रकाश डालकर हम उसे भंग कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं। सामान्य अनकॉन्शियस की सर्वव्यापकता को देखते हुए उसकी पहचान करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए खुद से रिलेवेंट सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सहज हूं या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ही अंदर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाती है। दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती, यह आपको कुछ नहीं दे सकती। यदि आप शांति में हैं तो इसका कारण यह है कि आप शांति में हैं, न कि किसी ऐसी चीज के कारण जो दुनिया ने आपको दी है। रिश्ते, प्रेम चूजेबल नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश चूजेबल नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति को विशेष नहीं बनाता है। हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरों से जुड़े हों।
प्रबुद्ध संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न्स और डायनामिक्स को पहचानना चाहिए। हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम इस पैटर्न से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थिति की भावना पैदा कर सकें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके अपने और दूसरों के आंतरिक सार से जुड़कर हम ऐसे रिश्तों को विकसित कर सकते हैं जो संघर्ष और ड्रामे से मुक्त हों। प्रबुद्ध संबंधों को विकसित करने के लिए क्षमा का अभ्यास करना, निर्णय के बिना सुनना और दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना जरूरी है। प्रेम होने की एक अवस्था है, तुम्हारा प्रेम बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही गहरा है। सुख और दुख के पार शांति है। सच्ची खुशी उन चीजों से नहीं होती है जो हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि हमारी चेतना की आंतरिक गुणवत्ता से होती है। द पावर ऑफ नाउ किताब के इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि आंतरिक शांति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। सच्ची आंतरिक शांति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। लेखक इस किताब में वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें कोई भी दर्द या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उनका सुझाव है कि इन अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपनाने से हम उन्हें पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। जब आप जो हैं उसके प्रति समर्पण करते हैं और इसी तरह पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं तो अतीत में कोई शक्ति नहीं रह जाती है। समर्पण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। समर्पण एक निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित करने और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। समर्पण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। जब हम समर्पण करते हैं तो हम उद्देश्य और अर्थ की एक गहरी भावना का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों से काफी आगे होते हैं। लेखक हमारे दैनिक जीवन में समर्पण की स्थिति विकसित करने के लिए एक अलग प्रैक्टिसेज और इनसाइट्स शेयर करते हैं। इनमें वर्तमान क्षण के प्रति हमारे प्रतिरोध के बारे में जागरूक होना, अज्ञात को एक्सेप्ट करना सीखना और वर्तमान क्षण में खुद को आत्मसमर्पित करना शामिल है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें और आपको इस बुक से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।